दोस्तों रिसेंटली यूपीएससी ने 2023 के ईपीएफओ ईओ एग्जाम की कट ऑफ रिलीज कर दी है। आप लोगों ने अगर कट ऑफ देख ली है तो मैं पूरी आशा करता हूं कि भाई आप लोगों को शौक लगा होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कट ऑफ नहीं देखी है तो आज आपको शौक लगने वाला है। इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई कितनी कट ऑफ गई है और एक कट ऑफ का नंबर बहुत ही सरप्राइजिंग है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपकमिंग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बनाया गया है फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। तो इस ट्रायल पैक में ना सिर्फ गाइडेंस है, मोटिवेशन है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे मेन कोर्स के कुछ डेमो लेसन्स भी हैं जिनके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमारा मेन कोर्स कैसा है। तो अगर आप लोगों ने इस ट्रायल कोर्स में एनरोल करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब बात कर रहे हैं 2023 के ईओ एग्जाम की कट ऑफ की, और प्लीज अपनी सीट की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि कट ऑफ आपको बहुत जो है शॉक देने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नंबर ऑफ सीट्स कितनी, जिनके लिए कंपटीशन हुआ था। देखिए जब 2023 में नोटिफिकेशन आई थी तो टोटल जो वैकेंसीज रिलीज करी गई थी वो 418 वैकेंसीज थी, 418 वैकेंसीज थी, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी 204 थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 51 थी, ओबीसी की 78 थी, एससी की 57 थी और एसटी की 28 वैकेंसीज थी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वर 418। अब कितने लोगों ने अप्लाई किया? तो सर टोटल अप्लाई किया 3,60,978, मतलब 3,60,978 लोगों ने इस पर्टिकुलर जो है वैकेंसी के लिए अप्लाई किया। बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था इनमें किस कैटेगरी से कितने लोग थे? जनरल कैटेगरी से 1,42,310, ओबीसी से लगभग 1 लाख लोग, एसटी कैटेगरी से 61,000, एसटी कैटेगरी से 21,000 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगेन 29,000 के आसपास लोगों ने जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम का पर्टिकुलर एग्जाम में पेपर देने में पार्टिसिपेट किया। फॉर्म तो काफी लोगों ने भरा था लेकिन पेपर देने कितने लोग गए? 3,60,000। तो अगेन देखो 418 वैकेंसीज है, फॉर्म जो है लगभग 9 लाख के आसपास भर रहे हैं बच्चे और 3,60,000 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। तो अगेन आप लोग कंपटीशन का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि कितना हाई कंपटीशन है। और इंटरव्यू की कॉल लगभग 1440 बच्चों को आई थी। तो अगेन आप लोगों को सीधा 3.5 लाख में से 1440 बच्चों में फॉल करना था आफ्टर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसलिए कंपटीशन बहुत हाई था। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो रिक्रूटमेंट टेस्ट आप लोगों को पता है कि भाई 300 मार्क्स का होता है। और जनरली अगर हम पुराने पेपर देखें, ईओ 2017 का पेपर देखें, ईओ 2021 का पेपर देखें, तो जो कट ऑफ है वो लगभग 60% के आसपास रहती है फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, और फाइनल कट ऑफ जो है लगभग 65% के आसपास रहती है। मतलब 180 के आसपास हमें रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ देखने को मिलती है। पुराने पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, एपीएफसी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। और अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो वहां पर भी जो आपको कट ऑफ है वो 255 250 प्लस की देखने को मिलेगी, उससे कम देखने को नहीं मिलती है। तो कट ऑफ जनरली बहुत हाई जाती थी इस पर्टिकुलर एग्जाम की, ईओ की और एपीएफसी की भी। तो दोस्तों अगर हम 2023 की कट ऑफ की बात करें तो बहुत शॉकिंग नंबर इसलिए है क्योंकि दोस्तों कट ऑफ सिर्फ 138.33 गई है। मतलब ये जो कट ऑफ है आउट ऑफ 300 सिर्फ 138.33। तो ये नंबर काफी डाउन आया है। इसके पीछे मल्टीपल रीजन है, आप लोग जानते हैं कुछ रीजन। तो पहली बात कि भाई काफी लोगों ने फॉर्म फिल किया, लास्ट टाइम 2,50,000 लोग थे, इस बार 3,60,000 लोग हो गए, पहला रीजन। दूसरा रीजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। 2023 का जो ईओ पेपर था दैट वाज रिमार्केबली डिफिकल्ट फ्रॉम द 2021 ईओ पेपर। 2021 का पेपर फैक्चुअल पेपर, मतलब 120 में से 105 क्वेश्चन करने आसान थे, लेकिन 2023 के पेपर में 120 में से 90 क्वेश्चन तक पहुंचना भारी पड़ रहा था। तो ये पेपर डिफिकल्ट था, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई गई है, क्योंकि वैकेंसीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। वैकेंसीज 2021 में 421 आई थी और 2023 में 418 आई, तो सिर्फ 3 वैकेंसीज का फर्क है। लेकिन क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था इसलिए हमें कट ऑफ काफी लो देखने को मिल रही है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर हमारी सिलेक्शन नहीं, हमारे 155 मार्क्स बन रहे हैं, 160 मार्क्स बन रहे हैं ईओ में, कट ऑफ शायद 175 गई है। हम भी यही जो है प्रेडिक्शन कर रहे थे कि भाई कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं और वैकेंसी में फर्क नहीं है, बट पेपर के डिफिकल्टी लेवल ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है कट ऑफ में, और सिर्फ 138.33 कट ऑफ गई है। तो जो बच्चे इस एग्जाम की आगे तैयारी करें उनको एक थोड़ा सुकून मिला होगा कि यार अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ डाउन जा सकती है। ऐसा नहीं कि जब हमारा पेपर खराब हुआ है और लोगों का पेपर भी खराब हो सकता है। तो ये पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सबको जो है असर डालता है, तो इसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बराबर है, अगेन थोड़ा शॉकिंग है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ 2 क्वेश्चन का जो है फर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। 134.18 कट ऑफ गई है, एसटी के लिए 123 और एसटी के लिए 120। तो अगेन इनके कट ऑफ के बीच में भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत क्लोज कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो अगेन एक बहुत डिप हमें देखने को मिलेगा। 400 मार्क्स का हमारा फाइनल कट ऑफ का जो है पैरामीटर होता है। तो इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं यहाँ पर और आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जब आप रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के फाइनल कट ऑफ देखते हैं तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो है 212.83। अगेन बहुत कम, क्योंकि जो नंबर
250 के आसपास का रहता था, तो यहाँ पर वो नंबर कितना हो गया 212.83। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक और चीज देखेंगे कि जो बच्चा सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है उसको अब इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स चाहिए, उसको इंटरव्यू के लिए लगभग 74 प्लस मार्क्स चाहिए। तो अगेन आप लोगों को सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करके जो है सबको नहीं मिलने वाला, आपको और जो है रूम लेना पड़ेगा कट ऑफ से। तो लगभग 150 वाला जो बच्चा था उसके लिए थोड़ा सा जो है इजी था फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई करना, ठीक है। एंड दोस्तों सभी के लिए कट ऑफ यही थी, ओबीसी के लिए 205 थी, यहाँ पर थोड़ा सा जो है डिफरेंस हमें देखने को मिला है। 184 एसटी के लिए, 180 एसटी के लिए, 195 कट ऑफ गई थी फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। तो ये डिफरेंट कट ऑफ है। तो आप लोगों को एक शॉक पक्का लगा होगा कि भाई इतनी कम कट ऑफ, 188 थी शायद पिछली बार कट ऑफ 2021 में, 187 पॉइंट समथिंग थी। तो 187 से सीधा कट ऑफ 138, मतलब लगभग 50 मार्क्स का जो है डिफरेंस पड़ा है कट ऑफ में। और उसका सोल रीजन जो है वो है डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि दोस्तों पेपर बहुत डिफिकल्ट था, आप लोग जानते हैं। और काफी लोग तो ये भी कह रहे थे कि हमें कंपैरेटिवली एपीएफसी का पेपर इजी लगा कंपेयर टू ईओ पेपर। एंड दोस्तों अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं वो है 268 आउट ऑफ 400, जो कि टॉपर के हैं। एंड दोस्तों अगर हम पिछली बार के टॉपर के मार्क्स देखें तो ओम प्रकाश बिरदा जी थे, ठीक है, और हमारे पास जो है 2-3 लोग और थे जो रैंक 1, 2, 3 थे। इनके जो मार्क्स थे वो 297 हाईएस्ट थे मेरे हिसाब से, जो मुझे याद है। और एपीएफसी में हाईएस्ट सचिव नेहरा जी के 304 नंबर थे, लेकिन यहाँ पर 268 है। तो अगेन टॉपर को भी पेपर की डिफिकल्टी ने जो है परेशान किया है, तो उसके मार्क्स भी डिप किए हैं। ओबीसी कैटेगरी में 235 है, एससी कैटेगरी में 209 है, एसटी कैटेगरी में 212 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 242.50 हाईएस्ट मार्क्स है। तो अगेन हाईएस्ट मार्क्स में भी डिप है। और दोस्तों मैं यही आपको इस पर्टिकुलर कट ऑफ से मैसेज देना चाहूंगा कि भाई अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो वहां पर फैलिए मत, वहां पर ओवर अटेम्प्ट करने मत जाइए, अपने शेल में घुसिए, कछुआ बनिए, जितने भी क्वेश्चन करिए वो एक्यूरेसी के साथ करिए, ताकि अगर आप 70 क्वेश्चन भी ठीक करके आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन भी अगर आप ठीक करके आ रहे हैं तो भी 175 नंबर आपकी सिलेक्शन जो है कंफर्म कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पर भी आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने, वहां पर भी आपको 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने। इस पर्टिकुलर कट ऑफ ने पूरा जो सिनेरियो है प्रिपरेशन का वो चेंज कर दिया है, हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करवा दिया है। क्यों मॉडिफाई करवा दिया कि भाई अब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल ही डिसाइड करेगा कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर बहुत ही शॉकिंग था। आई होप आप लोगों ने इस पर्टिकुलर नंबर को एक बार जो है चेक कर लिया होगा, और इसको एक बार आराम से देखिएगा और इस कट ऑफ को अपने सामने भी लगा लीजिएगा इस मैसेज के साथ कि अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो मुझे एक्यूरेसी पे जाना है, ना कि ओवर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड दोस्तों जो बच्चे पिछली बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उन लोगों के लिए अगेन बहुत अच्छा लेसन है कि भाई अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, और पेपर के हिसाब से खुद को ढालिए, फ्लेक्सिबल बनिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक फिक्स्ड वन साइज फिट ऑल अप्रोच फॉलो करते रहेंगे, नहीं, थोड़ा सा जो है अपने आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। ये नंबर आप लोगों को पक्का चेक करने हैं। मैं एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई 3,60,000 लोगों ने फॉर्म जो है पेपर दिया है, ठीक है, सेंटर में पहुंचे हैं पेपर देने। इतने ही नंबर लगभग एपीएफसी एग्जाम वालों का भी था। उसके बाद जो कट ऑफ गई है फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट 138.33 है वो जनरल कैटेगरी, एंड 212.83 मार्क्स है फॉर फाइनल कट ऑफ। तो अगेन ये नंबर बहुत शॉकिंग था दोस्तों, मेरे लिए तो पक्का था। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि भाई आप कट ऑफ के बारे में अपना जो ओपिनियन है 2021-23 की जो कट ऑफ है ये एग्जाम की, उसके बारे में जो आपका ओपिनियन है वो एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पक्का मेंशन करिएगा। आपका ये ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आप बताइए कि भाई आपको ये नंबर शॉकिंग लगा या नहीं लगा। अगर शॉकिंग लगा तो प्लीज राइट शॉकिंग कट ऑफ और अपना ओपिनियन। अगर आपको नहीं लगा तो आप यस मतलब नो इट्स यूजुअल करके जो है मेंशन कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से नंबर शॉकिंग था, क्योंकि हम सब मतलब आप लोग भी हम भी सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ 170 से नीचे नहीं जा सकती, उससे तो ऊपर रहेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कट ऑफ। एंड दोस्तों यहाँ से अब क्योंकि ईपीएफओ ईओ 2023 की साइकिल पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो यूपीएससी की नई साइकिल हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ईपीएफओ की नोटिफिकेशन जो है अंडर प्रोसेस है। अब ये तो नहीं पता कि कब आएगी, बट आने के चांसेस है इस साल पूरे के पूरे। तो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ईओ एग्जाम की तो काफी अच्छे से करिए, एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से करिए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर साल मौका नहीं मिलता, कभी कभी ये मौका आता है और ये मौका हम लोगों को ग्रैब करना होता है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नोटिफिकेशन की वेट किए बिना, उनके लिए मैं बहुत जो है एक प्रशंसा करना चाहूंगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बाद में हेड स्टार्ट देगी, जो बाद में आप लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाएगी। क्योंकि ये प्रिपरेशन इतनी सिंपल प्रिपरेशन भी नहीं है कि भाई हम कम टाइम में 4 महीने में 3 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। थोड़ा सा इनिशियली प्लान करना पड़ेगा, और हम लोगों को जो डिफिकल्ट कंपोनेंट जो हमने कभी नहीं पढ़े, अकाउंट्स, आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जीएस की प्रिपरेशन और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रिपरेशन एग्जाम में क्वालिफाई करवा देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई करना है तो आपको हर एरिया, भले वो स्पेशल कंपोनेंट्स का हो, भले वो कंप्यूटर नॉलेज हो, भले वो करंट अफेयर हो, भले वो स्टैट हो, भले वो अकाउंटेंसी हो, हर एक एरिया हमें कवर करके जाना पड़ेगा, ताकि सिंपल क्वेश्चन किसी भी एरिया का गलत ना हो।
ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थी कट ऑफ के रिगार्डिंग। इतनी कम कट ऑफ गई है, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि भाई अगली बार मेरा एग्जाम निकल सकता है। तो प्लीज अपना ओपिनियन एक बार पक्का इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।